नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। लगभग 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गोलियों की गड़गड़ाहट के साथ और सिनेमा घरों में तालियों सीटियों के बीच जनता का नया एंग्री यंग मैन यानी रॉकी भाई सिनेमा घरों में पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 की। देश भर में गुरुवार से रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 धमाकेदार ओपनिंग कर रही है। इसके रिव्यू के लिए तमाम दर्शक सिनेमा घरों से बाहर आकर 5 स्टार दे रहे हैं और इस फिल्म से जुड़े तमाम पहलू और तमाम तथ्यों की तारीफ हो रही है। इस रिव्यू में हम देखेंगे केजीएफ 2 में आखिर ऐसा क्या है जिसने एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने बाहुबली, आरआरआर सहित कई और फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये फिल्म एक तूफान की तरह सिनेमा घरों में पहुंची है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 का लंबे समय से दर्शकों को इंतजार था। वर्ष 2018 में दिसंबर के महीने में केजीएफ का पहला चैप्टर रिलीज हुआ था। फिल्म निर्देशक प्रशांत नील के द्वारा लिखी और निर्देशित की गई इस फिल्म से एक बार फिर कोलार माइंस फील्ड की लड़ाई सिनेमा घरों में दिखाई गई है। ये एक बहुत ही बड़े कैनवस पर बनी फिल्म है जिसका इंतजार लंबे समय से दर्शक कर रहे थे। फिल्म के 4 अहम पहलू हैं जिसको लेकर इसकी तारीफ हो रही है। एक तो फिल्म की स्टोरी, दूसरा फिल्म की बहुत ही शानदार सिनेमेटोग्राफी और इस फिल्म में किरदार निभाने वाले अभिनेताओं का अभिनय, और चौथा है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर। इन चारों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले फिल्म के खास तथ्यों को आप जान लीजिए। ये फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में भारत में रिकॉर्ड बना रही है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फिल्म सिर्फ हिंदी पट्टी के प्रदेशों में ही 4400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है और एडवांस बुकिंग के तौर पर ही तकरीबन 70 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन ही 100 करोड़ रुपए हासिल कर लेगी। ये फिल्म मूलतः कन्नड़ भाषा में बनी है, लेकिन इसे तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। फिल्म इतने बड़े कैनवस पर रिलीज हो रही थी, इसलिए शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को 3 दिन पहले निर्देशकों ने टाल दिया। इसी तरह आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, जिसे अब अगस्त में रिलीज करने की बात कही जा रही है। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जो इसके पहले केजीएफ चैप्टर 1 और उग्राम जैसी फिल्में बना चुके हैं। इस फिल्म में एक बार फिर सलीम जावेद जैसे लेखन को देखा जा रहा है। 70 और 80 के दशक में सलीम जावेद जिस तरह सिस्टम से भिड़ते एक एंग्री यंग मैन को लेकर आए थे, कुछ उसी अंदाज में इस फिल्म में भी निर्देशक ने यश के कैरेक्टर को भुनाया है। इस फिल्म में यश अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए पूरे कोलार माइन फील्ड पर कब्जा करता है और फिर इस साम्राज्य को बचाने की जद्दोजहद करता है। सबसे खास बात जो कि दर्शकों को इंतजार था जिस बात का कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगी। जी हाँ, फिल्म के खत्म होने के बाद निर्देशक ने एक और हिंट दिया है जिससे ये साफ हो गया है कि केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगी। और अब बात करते हैं फिल्म के 4 अहम पहलुओं की। जी हाँ, अगर आप फिल्मों में हिंसा, एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर देखना चाहते हैं तो केजीएफ 2 आपके लिए है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी कहानी। ये फिल्म एक माइनफील्ड पर कब्जे से जुड़ी कहानी है और इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं कई किरदार। इसमें सबसे बड़ा किरदार है फिल्म के हीरो यश का किरदार, जो कि फिल्म में रॉकी भाई बने हैं। फिल्म में केजीएफ पर कब्जा है यश का और इसी कब्जे को छुड़ाने के लिए कई नेगेटिव कैरेक्टर्स उससे भिड़ते हैं, जिसमें दूसरा बड़ा कैरेक्टर है अधीरा यानी संजय दत्त का। इस फिल्म में इस बार एंट्री हुई है रवीना टंडन की, जिन्होंने एक पावरफुल पॉलिटिशियन और भारत के प्रधानमंत्री के किरदार को निभाया है। रवीना टंडन लंबे समय बाद सिनेमा के पर्दे पर लौटी हैं, लेकिन उनका लौटना कई दर्शकों की तालियां बटोर रहा है। फिल्म में उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने यश और संजय दत्त को कड़ी टक्कर दी है। फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी बात है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। फिल्म को केजीएफ के इर्द गिर्द दिखाया गया है, यानी कि एक बड़ी माइंस
के आसपास पूरी कहानी पिरोई गई है। इस माइंस को जो ड्रोन शॉट के जरिए फिल्माया गया है वो बहुत ही लाजवाब है। इस फिल्म में एक ब्लैक एंड वाइट शेड दिया गया है और पूरी कहानी कैमरे की नज़र से आप बगैर डायलॉग के भी समझ रहे होते हैं। इसकी खूबसूरती इसलिए भी है क्योंकि लोकेशंस का जो चुनाव किया गया है वो फिल्म में एक तरह के किरदार की भूमिका निभाती है। एक्टिंग की बात करें तो हमेशा की तरह एक्टिंग में यश लाजवाब रहे। उन्होंने जिस तरह से एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया है वो दर्शकों की तालियां तो बटोरता ही है, साथ ही उनकी एंट्री पर सीटियां भी बजवाता है। दूसरे नंबर पर फिल्म की जो अदाकारा हैं श्रीनिधि शेट्टी, उन्होंने भी शानदार काम किया है। श्रीनिधि उनकी अदाकारा तो हैं ही, साथ ही इस फिल्म में बेहतर अभिनय के जरिए वे दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ रही हैं। फिल्म में संजय दत्त अधीरा का किरदार निभा रहे हैं, जबकि रवीना टंडन एक पावरफुल पॉलिटिशियंस का किरदार निभा रही हैं और ये सभी किरदार अपने अपनी भूमिकाओं में शानदार प्रदर्शन करते नजर आते हैं। बात करते हैं फिल्म के चौथे और अहम पहलू की, वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर। म्यूजिक के नाम पर इस फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से संगीत को पिरोया गया है और ये संगीत डायलॉग्स के साथ भी है, एक्शन सीन्स के साथ भी है और माइंस के जो बड़े शॉट्स फिल्माए गए हैं उनके साथ भी कमाल का काम करता है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि आप किसी अच्छे सिनेमा घर में ये फिल्म देखें ताकि आपको बैकग्राउंड स्कोर का मज़ा मिल सके। Violence, violence, violence. I don't like it. तो ये था फिल्म का रिव्यू। पूरी कहानी तो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है, आपको निश्चित रूप से इस फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देखना चाहिए। कमाल की फिल्म है और पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। कन्नड़ भाषा की एक फिल्म जो कि मूलतः कन्नड़ में बनी है और हिंदी पट्टी के 44 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है और उसके सामने डर कर कई हिंदी फिल्मों की डेट्स टाली गई है। निश्चित रूप से साउथ का जो सिनेमा है अब वो इंडियन सिनेमा बन रहा है। आप भी KGF 2 को किसी अच्छे सिनेमा घर में देखिए और इस फिल्म की तारीफ भी कर सकते हैं। नमस्कार।